जिसने कह दिया था कि अब आंख ज्योति आ ही नहीं सकती, उस डॉक्टर को दिखा के लाओ। तो डॉक्टर देखते ही चिल्ला पड़ा, अरे इसको क्यों लाए हो, इसकी आंख तो अब ज्योति आएगी नहीं। बोले इसको पढ़वा के देख लो, सब पढ़ती है ये। उसको आश्चर्य हुआ डॉक्टर को। जर्मन का डॉक्टर था, वो बड़ा डॉक्टर था। उस डॉक्टर ने कहा कि ये कैसे हो गया, आश्चर्य है, क्या खिलाया, कौन सी दवाई दिया। बोले कोई दवाई नहीं दिया, हमारे गुरुजी ने अनुष्ठान बताया, उसके प्रभाव से ये हुआ। ने जूते उतार दिए उस डॉक्टर ने, और दूर से धरती पर लौटकर साष्टांग प्रणाम किया। कोई भी स्तोत्र, कोई भी जप, कोई भी अनुष्ठान पूर्ण फलदायी है। यदि उसको उसकी मर्यादा में किया जाए तो पूर्ण फलदायी है। एक क्षत्रिय परिवार के सज्जन, उन पर कोई पता नहीं कौन सा प्रकोप हुआ, दैवी प्रकोप या कोई भौतिक संकट आया उनके ऊपर, कि उनकी नेत्र ज्योति जाने लगी। एक आंख पहले बिल्कुल उसकी ज्योति चली गई, दूसरी भी बिल्कुल जाने के कगार पर थी। दक्षिण में शंकर नेत्रालय है, चेन्नई में है, आंख का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, वहां भी गए, लेकिन उन्होंने कहा कि हम बचा नहीं सकते। उनके लोग आए, परिवार के लोग, पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी के पास। बोले महाराज ये नौकरी करते हैं, नौकरी छूट जाएगी, और छोटे छोटे बच्चे हैं और कोई साधन नहीं है, ये नेत्रहीन हो जाएंगे तो बच्चों का क्या होगा। तो महाराज अब डॉक्टरों ने तो, जो सबसे बड़े आंख के डॉक्टर थे, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, अब आप आशीर्वाद दीजिए ये ठीक हो जाए। तो हमारे महाराज जी ने कहा कि पंडित जी आप धर्मसंघ वाले गुरुजी के यहाँ पढ़ने जाते हैं, गुरुजी को बता देना, उनसे कोई अनुष्ठान पूछ लेना। ठीक है। हम गुरुजी के यहाँ पढ़ने जाते थे, तो हमने पूज्य धर्मसंघ वाले गुरुजी से पूछा, नाम आप सब उनका जानते होंगे, नहीं जानते? वृंदावन में ऐसे अद्भुत महापुरुष थे जो कम से कम 12-13 घंटे रोज पढ़ाते थे। और धर्म सम्राट पूज्यपाद स्वामी श्री करपात्री जी महाराज कहते थे, कलिकाल में विशुद्ध ब्राह्मण का दर्शन करना हो तो पंडित श्री राजवंशी द्विवेदी जी का दर्शन करना चाहिए। हमको 12-13 वर्ष तक उनके चरणों में बैठकर पढ़ने का अवसर मिला। सनातन धर्म का कोई ऐसा ग्रंथ नहीं था, न्याय व्याकरण वेदांत पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा, जिस ग्रंथ को वो बिना देखे न पढ़ा सके। रात्रि को 2 बजे गुरुजी जग जाते थे, 24 घंटे में एक समय आहार लेते थे, रात्रि को केवल दुग्ध लेते थे। पूरे जीवन 1100 गायत्री का जप किया उन्होंने। त्रिकाल संध्या, बहुत पवित्र आत्मा थी। तो हम गुरुजी के पास गए, उनके गुरुजी ऐसी ऐसी समस्या है। गुरुजी बोले उपाय तो है, लेकिन वह तब होगा जब आप करोगे, क्योंकि तुम्हारे ऊपर हमें विश्वास है, तुम करोगे तो हो जाएगा। ठीक है गुरुजी, वैसे तो कोई सकाम अनुष्ठान हम करते नहीं, आपकी आज्ञा कर देंगे। तो गुरुजी ने विधि बताई, 41 दिन का अनुष्ठान करना है। पंचांग देख करके मुहूर्त बता दिया, और गाय के गोबर से थोड़ा स्थल लीप करके उसमें ताम्रपात्र रख करके षटकोण लग करके उसमें प्रणव या ह्रीं जो सूर्य का बीज है वो अंकित करके फिर उनका सूर्य भगवान का उसी में पूजन करना, और खड़े होकर 12 पाठ आदित्य हृदय स्तोत्र के करना,
प्रातः, 12 मध्याह्न, 12 सायं, और उतने ही संख्या में चाक्षुषी विद्या के पाठ करना, यही अनुष्ठान। तो हमने किया। आप आश्चर्य मानेंगे कि जिस आंख में बिल्कुल ज्योति चली गई थी, उस आंख में भी नृत्य ज्योति आ गई, जिसको डॉक्टर कहते थे भाग नहीं सकती है, और जो बिल्कुल नष्ट होने के कगार पर थी, फुली आ गई थी, वो अपने आप धीरे धीरे ठीक हो गई। अभी भी वह व्यक्ति स्वस्थ और प्रसन्न चित्त विराजमान है अपने परिवार में। अब तो रिटायर्ड हो गए, लेकिन अभी हैं। तो गुरुजी ने सुनाया कि ये अनुष्ठान हमारे गुरुजी महाशय जी के द्वारा बताया हुआ है। काशी में पूज्य गुरुजी महाशय गुरुजी थे, जो उस समय के अभिनव पाणिनि कहे जाते थे, षडंग वेद के बड़े विद्वान थे। महाशय गुरुजी, महाशय जी की परंपरा है, उनसे पढ़े थे गुरुजी। तो बोले उनकी एक छोटी बिटिया थी, उसकी आंख की ज्योति चली गई, दोनों ज्योति, आंख बिल्कुल अंधी हो गई। इतनी अंधी हो गई कि उसको लाइट जले तो भी पता न चले, सूर्योदय हो तो भी पता न चले। अंग्रेजी जमाना था, तो अंग्रेज डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा उसको। यद्यपि महाशय जी बहुत शौचाचार वाले थे, मिलेच्छ की छाया न पड़े, इस प्रकार के थे वो, लेकिन बिटिया थी, उसको ले जाना पड़ा। अंग्रेज डॉक्टर था, उसने चेकअप किया और उसने कहा इसकी आंख समाप्त हो गई, अब इसको लाना बेकार है। हाँ, इसकी पीड़ा कम हो जाए इसके लिए दवाई दी जा सकती है, बाकी अब आंख की ज्योति फिर से आने वाली नहीं, ये खत्म हुई इसकी आंख। तो वहां से लौट के आए तो सब लोग घर में रो रहे थे। तो महाशय गुरुजी ने कहा क्यों रो रहे हो? बोले डॉक्टर ने कह दिया अंधी हो गई, अब इसकी आंख नहीं आएगी। तो महाशय जी बोले डॉक्टरों पर विश्वास है, दवाओं पर विश्वास है, धर्मशास्त्र पर विश्वास नहीं हो तो क्या होगा? नेत्र के अधिष्ठात्र देवता भगवान सूर्य हैं, यदि सूर्योपासना ठीक से की जाए तो इसकी नेत्र ज्योति आ जाएगी। पर कोई करे बहुत निष्ठापूर्वक तो आ जाएगी। तो गुरुजी कहते थे, हम विद्यार्थी थे गुरुजी के, हमने कहा गुरुजी हमारी बहन है, आपकी पुत्री है, मेरी बहन है, हम करेंगे अपनी बहन के लिए, आप जैसे कहोगे कठोर से कठोर अनुष्ठान हम करेंगे। तो यही अनुष्ठान महाशय जी ने 41 दिन का बताया और बोले हम 22वां दिन चल रहा था कि वो बहन जो गुरुजी की बिटिया थी, उसको प्यार में बिन्नी कहते थे, बिन्नी। तो बिन्नी खटिया पर बैठी थी, तो उसने कहा गुरुजी से, धर्म सिंह वाले गुरुजी से, भैया क्या सूर्योदय हो गया है? तो उनको लगा कि इसको तो पता ही नहीं चलता था कि सूर्योदय हुआ कि सूर्यास्त, इसको कैसे पता चला? तुमको दिख रहा है? बोले हाँ सूर्योदय हो गया, दिख रहा है। तो बोले ये क्या है? तो कहा आपका दाहिने हाथ का पंजा है। अच्छा ये क्या है? बोले अंगुष्ठ है। ये क्या है? बोले ये तर्जनी है। ये क्या? बोले मध्यमा है। ये क्या है? बोले अनामिका है। ये क्या है? कनिष्ठिका है। बढ़िया दिख रहा है इसको। तो गुरुजी से कहा, महाशय गुरुजी से, कि बिन्नी को तो दिखने लग गया। बोले किसी के सामने इसका प्रकाश मत करना है, 41 दिन पूर्ण होने दो। और 41 दिन जब अनुष्ठान पूरा हुआ, बोले अब उस डॉक्टर को दिखा के लाओ जिसने कह दिया था कि अब आंख ज्योति आ ही नहीं सकती, उस डॉक्टर को दिखा के लाओ। तो डॉक्टर देखते ही चिल्ला पड़ा, अरे इसको क्यों लाए हो, इसकी आंख तो अब ज्योति आएगी नहीं। बोले इसको पढ़वा के देख लो, सब पढ़ती है ये। उसको आश्चर्य हुआ डॉक्टर को,
जर्मन का डॉक्टर था, वो बड़ा डॉक्टर था। उस डॉक्टर ने कहा कि ये कैसे हो गया, आश्चर्य है, क्या खिलाया, कौन सी दवाई दिया? बोले कोई दवाई नहीं दिया, हमारे गुरुजी ने अनुष्ठान बताया, उसके प्रभाव से ये हुआ। तो उसने कहा कि दंडोत प्रणाम महाराज जी। बोले गुरुजी को का दर्शन हम कर सकते हैं क्या? तो बोले गुरुजी से पूछना पड़ेगा, गुरुजी से पूछना पड़ेगा दर्शन कर सकते हैं कि नहीं। गुरुजी से पूछा, बोले संभव नहीं, क्योंकि म्लेच्छ संभाषण नहीं करते थे वो। बोले हम दशाश्वमेध पर स्नान करके सवेरे आते हों संध्योपासन करके, तो उस डॉक्टर को बोल देना दूर से दर्शन कर सकता है, हम उसकी तरफ देखेंगे नहीं, उससे बातचीत नहीं करेंगे। हम उससे बातचीत नहीं करेंगे। तो गुरुजी कहते थे, धर्म संघ वाले गुरुजी, की ठंडियों का समय था और वो जर्मनी डॉक्टर गुरुजी स्नान संध्योपासन करके आए, भोर में कोहरा पड़ रहा था और वो आया, उसने जैसे ही महाशय जी को आते हुए देखा तो अपना हेड उतार दिया, अपने जूते उतार दिए उस डॉक्टर ने, और दूर से धरती पर लौटकर साष्टांग प्रणाम किया और गुरुजी उसकी तरफ बिना देखे आगे बढ़ गए। कहते ये दृश्य हमने अपनी आंखों से देखा। उस समय रामानुज संप्रदाय के एक बहुत बड़े विद्वान थे श्री देवनायकाचार्य जी, जो पूज्य धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी के दक्षिण बाहु माने जाते थे। वो महाशय जी के ही शिष्य थे, उन्हीं से पढ़े थे। महाशय जी के शिष्य, हमारे धर्म संघ वाले गुरु जी भी महाशय जी के शिष्य थे, उनसे पढ़े थे। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि हमारे यहाँ जो कुछ लिखा है वह सर्वथा सत्य है, उसमें मिथ्या की कल्पना मत करना। बाकी जिस मर्यादा से हमें करना चाहिए उस मर्यादा से हम नहीं करते। केवल भागवत का मूल पारायण सविधि कर दिया जाए तो असाध्य कार्य भी सिद्ध हो जाएगा, और ऐसे अनेकों चमत्कार हुए हैं। तो आहार शुद्धि में सबसे पवित्र आहार यदि कोई देने वाला प्राणी है